हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग आमिर। और आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आए। तो दोस्तों, लोगों ने मुझसे पूछा कि बेड स्पेस ये होता क्या है। तो वही मैं बेड स्पेस किसे कहते हैं और बेड स्पेस होता क्या है। तो सोचा आज आप लोगों को बता दूं कि बेड स्पेस असल में होता क्या है और दिखा भी दूँ आपको कि कैसे लोग रहते हैं। जो लोग जॉब सर्च करने आते हैं या बैचलर्स होते हैं, वो कम पैसों में दुबई में कैसे रह लेते हैं, कैसे बेड स्पेस में रह लेते हैं, बेड स्पेस होता क्या है और उनके क्या हाल हैं। तो अभी मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ जो कि बेड स्पेस में रह रहे हैं, तो आपको मैं वो दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं बेड स्पेस है क्या। तो गाइस, बेड स्पेस एक नॉर्मल अपार्टमेंट होता है, जैसे कि 1 BHK अपार्टमेंट या 2 BHK अपार्टमेंट। उसमें क्या होता है कि हर एक कमरे में बंकर बेड्स लगाए होते हैं। 4 बंकर बेड लगाए हैं तो 8 लोग रहते हैं, 5 बंकर बेड्स लगे हैं तो 10 लोग रहते हैं। और सिंपल सी बात है, एक अपार्टमेंट अगर 2 BHK का अपार्टमेंट है तो उसमें 2 वॉशरूम्स होंगे, एक किचन होता है और 2 कमरे होते हैं। तो उस कमरे में तकरीबन कुछ नहीं तो 10 तो बहुत कम बोल रहा हूँ, एक कमरे में 10 लोग रहते हैं। पर वैसे देखा जाए तो 20-22 लोग 2 रूम में 2 BHK वाले अपार्टमेंट में रह लेते हैं। तो 2 वॉशरूम्स यूज़ कर लेते हैं और एक किचन शेयर कर लेते हैं। अब जैसा कि मैं जिन फ्रेंड से मिलने आ रहा हूँ वो इस फ्लैट में रहते हैं। तो 2 कमरे हैं इस फ्लैट में और वो बेड स्पेस में रहते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, दरवाज़ा आप देख रहे हैं। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे और आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ बेड स्पेस का। तो गाइज़, ये यहाँ हमने दरवाज़ा खोल दिया है। तो ये एक नॉर्मल अंदर का एरिया है जहाँ पे कुछ ऐसा लॉकर्स बने हुए हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो एक कमरे में पार्टीशन करके एक यहाँ से एक रूम है और एक रूम यहाँ है जहाँ मेरे दोस्त लोग रहते हैं। तो ये 2 बंकर बेड हैं, 2 बंकर बेड यहाँ पे हैं और 2 बेड यहाँ पे हैं। ये सामने हर एक इंसान को जो एक बंकर में रहता है, मतलब एक बेड पे रहता है, उसको एक लॉकर अलॉट किया जाता है जिसमें वो अपना सामान इजीली रख सकता है। अब यहाँ से चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। ये एक वॉशरूम है, नॉर्मल वॉशरूम होता है भाई, ये देख लो। ये ऊपर शावर दिया हुआ है, ये बाकी चीज़ें हैं। ये साथ में किचन है जो कि सबके साथ शेयर होता है। किचन में हर एक बंदे को ऐसे अपने लॉकर्स दिए जाते हैं जहां वो अपना खाने पीने का सामान रख सकता है। ये पूरा कॉमन किचन रहता है। इस किचन में आपको ओवन मिलेगा जैसा कि यहाँ पे रखा हुआ है। सब लोग इसको शेयर करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये किचन वेयर गैस मिल जाएगा। ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहता है, तो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। इसके साथ यहाँ पे आपको फ्रिज मिल जाता है। तो इसमें आप लोग अपना सामान जो है, जितने भी लोग रहते हैं इस अपार्टमेंट में, अपना सामान इस फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख लीजिए, आपको ये यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल जाती है। तो आप लोगों को लॉन्ड्री के खर्चे से आप बच जाते हो। आप ऑटोमेटिक मशीन में अपना कपड़े धो सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये किचन रहता है। ये कॉमन किचन है, हर कोई यूज़ कर सकता है। तो किचन से बाहर आके ये दूसरा रूम है। ये पहले आपको एक वॉशरूम दिखाया था, ये यहाँ पे दूसरा वॉशरूम है। शावर लगा हुआ है। ये कुछ ऐसा वॉशरूम रहता है। ये भी कॉमन ही है। और ये एक दूसरा बेड स्पेस वाला रूम है। अभी आप यहाँ देखें तो नीचे एक बेड है, ऊपर एक बेड है, इधर एक बेड है, यहाँ पे एक बेड है। चलो ठीक है, मुझे वीडियोस भेज दो। ये यहाँ पे वार्डरोब दिया हुआ है, ऊपर एसी का इनलेट है। और यहाँ से अगर हम बाहर जाएं तो एक लॉबी, मतलब बैल्कनी दी गई है। ये यहाँ से कुछ नज़ारा है। तो गाइज़, आप लोगों ने बेड्स देख लिए, बंकर बेड्स देख लिए। ये लाइफ होती है बेड स्पेस की। अब बात करते हैं कि इसमें रहने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है।
फ़ायदा तो देखो ये है कि सस्ता पड़ता है। नीचे का जो बेड है ना उस पर आपको देने पड़ते हैं, जैसे कि इस फ्लैट की मैं बात करूँ 450 दिरहम्स नीचे वाले लोअर बर्थ के हैं। जो ऊपर वाला रहता है उसका चार्ज होता है 400 दिरहम्स, तो ये पर मंथ है। तो लोग यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर आते हैं वो जॉब सर्चिंग के लिए आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो किसी होटल्स में नहीं रह सकते या किसी कोई अपार्टमेंट रेंट आउट नहीं कर सकते, खर्चा ज़्यादा आएगा। तो वो चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम पैसों में सर्वाइवल हो सके। तो बेड स्पेस एक ऑप्शन बहुत बढ़िया है। तो आप लोग यहाँ आ सकते हो, किसी भी बेड स्पेस में आप लोग रह सकते हो। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं बेड स्पेस? देखिए बेड स्पेस में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कभी भी आता है कभी भी चला जाता है। मॉर्निंग किसी की शिफ्ट है, कोई काम कर रहा है, तो आपको एक तो 11 साढ़े 11 बजे के बाद आप कोई बातचीत नहीं कर सकते हो या ज़्यादा आवाज़ में आप कोई म्यूज़िक या कोई चीज़ नहीं सुन सकते। आप ईयरफोन लगा सकते हो, अपने आराम से बैठ सकते हो। 11 बजे के करीब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी चीज़ें आप कुछ मतलब गप्पे नहीं मार सकते। उसके बाद जो दूसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आपने देखा लॉकर्स मैंने आपको दिखा दिए, कौन कब आ रहा है कब जा रहा है, आप सो रहे हो आपको कुछ पता नहीं लगता। तो यहाँ पे चोरी की टेंशन ज़्यादा हो जाती है। दुबई वैसे तो पूरा सेफ है, लेकिन सिटीज़ सेफ है। आपको रास्ते में कोई चीज़ गिर जाएगी तो मिलने की उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर बेड स्पेस में आप रह रहे हो तो किसी ने आपके कोई पैसे ले लिए या कोई पासपोर्ट चुरा लिया या कुछ भी ले लिया तो उसका चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि कमरे के अंदर कैमराज नहीं है। बाहर तो आपको इधर अंदर एक दो कैमरा सीसीटीवी दिख जाएंगे, पर कैमरा के अंदर क्योंकि आपकी प्राइवेसी है उसका ख्याल किया जाता है। आप कपड़े चेंज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कैमराज नहीं है। तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आपकी बिलोंगिंग्स है, कीमती चीज़ें हैं, आपके पैसे हैं, कुछ हैं, आप उसको सेफ़ रखें, अपने पास रखें। हर टाइम पाउच लोग लेके घूमते रहते हैं, वो लगा के आप अपना वॉशरूम भी जाइए, जहाँ मर्जी जाना है वहाँ जाइए। जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं या जॉब सर्चिंग के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपना वॉलेट सब अपने बैग में रखें और आप हमेशा अपना बैग, अपनी कीमती चीज़ें अपने साथ रख लें। दूसरी चीज़ भाई ड्रॉबैक ये दुबई है, यहाँ पे कोई अपना खास रहता नहीं है, तो यहाँ पे किसी को ट्रस्ट ना करें। दोस्ती यारी भी अगर बेड स्पेस में रूम में हो जाती है तो एक लिमिटेड रखें, खाएं पिएं इकट्ठे एक के साथ, पर किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी सैलरी आ रही है, कितनी आ रही है, क्या आ रही है, वरना वो आप पे नज़र रखता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि लोगों के पैसे जो है अंदर रूम से ही चुरा लिए गए हैं और कोई और बाहर का नहीं भी होने के बावजूद भी अंदर का बंदे ने भी लिए, तो आप कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी ये सबसे बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन है। जो लोग यहाँ पे आते हैं जॉब सर्चिंग के लिए, उनके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है कि मतलब अगर आप कोई रूम लेना चाहेंगे तो 3,000 2,500 दिरहम या मे बी उससे ज़्यादा आपको चार्ज हो जाएगा एक रूम का खाली। तो अगर आप कोई जॉब सर्च करने यहाँ आ रहा है और चाह रहा है सस्ते से सस्ते में पहले जॉब ढूंढ ले फिर ऐश कर ले, तो अगर वो सोच रहा है कि मैं अपार्टमेंट रेंट आउट करके एक कमरा ले लूँगा, एक पूरा रूम ले लूँगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है अगर आपके पास पैसे, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप लिमिटेडली चीज़ें लेके आ सकते हो तो सर्वाइवल के लिए आपको यही करना पड़ेगा। वॉशरूम में कई बार लाइन लग जाती है, बट दैट इज़ फाइन, क्या कर सकते हैं, पैसे बचाने तो हर कोई फैसिलिटी तो नहीं मिल सकती आपको। तो 450 दिरहम में नीचे वाला आपको बेड मिल जाता है और ऊपर वाला बेड आपको 400 दिरहम में मिल जाता है। प्लस आपको यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वो सब इंक्लूडेड है। आपको किचन में गैस का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वो भी इंक्लूडेड है। वाईफाई इंक्लूडेड है, फ्रिज इंक्लूडेड है, वॉशिंग मशीन इंक्लूडेड है, सारी चीज़ें ये इसी में इंक्लूडेड हैं। 450 दिरहम्स फॉर द लोअर बेड एंड 400 दिरहम्स फॉर दी अपर बेड। किसी एरिया में ये ज़्यादा भी हो जाता है, ये ऐसा नहीं है कि इतना ही है। बिजनेस बे वाले एरिया में आप जाएंगे तो आपको हो सकता है 800 दिरहम देने पड़े एक बेड के, या 700 दिरहम देने पड़े। या अगर आप फॉर एग्जांपल पार्टीशन देखते हैं तो पार्टीशन बहुत ही सिंपल छोटा सा रूम होता है, या तो उसमें एक डबल बेड कपल के लिए लगा होता है, या फिर ऐसे ही बंकर बेड 2 लगे हुए होते हैं। छोटा कमरा होता है, उसमें स्पेस थोड़ी कम होती है। ये इतनी स्पेस होती है जितनी स्पेस में आप ये देख रहे हो ना, ये यहाँ से ये दीवार है और ये दीवार है, इतना ही खुला रहता है वो बेड स्पेस, और बीच में बंकर बेड लगे होते हैं। तो उसमें 2 लोग रहते हैं, थोड़ा सा प्राइवेसी मिल जाती है। बाकी बस यही है दुबई की लाइफ। तो आप लोग ज़्यादातर बोल रहे थे बेड स्पेस, तो यही बेड स्पेस है। हाँ, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बाकी कुछ नहीं है, आओ यहाँ अपनी किस्मत आजमाओ। इंशाल्लाह जब काम आगे अच्छा बढ़ेगा तो पार्टीशन क्या, फिर तो आप अपना घर खुद दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है दुबई में, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप आएँ तो थोड़ा टिकें और मेहनत करें। बाकी ये आज का व्लॉग था, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा।
नेक्स्ट वीडियोस बना रहा हूँ मैं RTA के ऊपर। RTA मतलब यहाँ पे जो लोग अपना ड्राइविंग के पर्पस पे आना चाहते हैं एज ए ड्राइवर्स कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, तो वो मैं अपने फ्रेंड से पूछने वाला हूँ जिससे मैं यहाँ पे मिलने आया हूँ। तो लेट्स वेट फॉर द अनदर वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, अच्छी तरह रहो, टेंशन फ्री रहो, मज़े करो और देखते रहो मेरा चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए यानी कि नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अलविदा हबीबी।